हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं फिर एक रोमांचक और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। कहानी का नाम है कौन है वो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी आगे आने वाली सभी कहानियां सुन सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में राधा नाम की लड़की थी जिसकी शादी पड़ोसी गांव के लड़के से होगी थी। राधा अभी नई नई शादी करके अपने ससुराल आई थी। उसके पति का नाम राजू था। अपनी शादी को लेकर एक लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं। उसका हमेशा से ही एक ही सपना था कि उसका जो भी पति हो उसमें राजकुमार की छवि बसी हुई हो। लेकिन राधा की जिससे शादी हुई थी उसकी पहले भी एक पत्नी थी, पर उसकी मौत हो चुकी थी। राधा अपने पति की दूसरी पत्नी बनकर ससुराल आई थी और वो ये बात भी जानती थी कि उसके पति की पहली पत्नी से एक बेटी भी है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था। उसने उस बच्ची को पूरे मन से अपनाया और अपनी सारी ममता उस पर उड़ेल दी। राधा के घर में पति और बेटी के अलावा उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी और एक ननद थे। राधा के ससुराल में एक भरा पूरा संयुक्त परिवार था। चूंकि राधा की शादी गांव में हुई थी, इसलिए वो अपने आप को उस परिवार के अनुसार ही डालने की कोशिश में लग गई। राधा अपनी गृहस्थी में रमने लगी थी। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था कि अचानक एक दिन राधा के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना घटी। राधा रसोई घर में खाना बनाने गई। अभी वह तैयारियों में ही लगी हुई थी कि तभी चूल्हे में अचानक आग जलने लगी, जिससे राधा बेहद डर गई और चीखती हुई रसोई से बाहर आई। जब घर वालों ने उसकी चीख सुनी तो सब दौड़कर उसके पास आए और उसके चीखने का कारण पूछा। तो राधा ने सबको सब कुछ बता दिया। लेकिन घर वालों ने इस बात को बहुत हल्के में लिया और राधा से कहा कि ये उसके मन का वहम है, इसके बारे में ज्यादा न सोचे, और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस हादसे के बाद से राधा बहुत डर गई थी। दिन बीतते गए और अब तो आए दिन राधा के साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। कभी उसके पीछे से कोई सामान गिर जाता और वह एकदम से चौंक जाती थी, तो कभी किसी के चलने की आवाज सुनकर वह डर के मारे वहीं ठिठक जाती। वह हमेशा डरी सहमी सी रहने लगी थी। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। वह पहले से अधिक कमजोर हो गई थी और बीमार भी रहने लगी थी। एक दिन राधा अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कुछ जल रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी साड़ी के पल्लू जमीन पर लटका हुआ था और उसमें आग लगी हुई है, और उसका पति राजू भी उसके पास नहीं था। इतनी रात को कहां जा सकता है वह जोर जोर से चीखने लगी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आवाज सुनकर सभी लोग उसके कमरे में आए तो उसकी हालत देखकर बहुत डर गए। जल्दी से उसकी साड़ी में लगी आग को बुझाया गया। जब राधा को होश आया तो उन लोगों ने राधा से आग लगने का कारण पूछा। उसने कहा कि मैं नहीं जानती कि आग कैसे लगी, मैं तो सोई हुई थी। पिछले कई दिनों से मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। राधा की सास शायद कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन उन्होंने राधा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। एक सच जो उन्होंने राधा से अब तक छुपाया था, अब वह सच स्वयं ही बाहर आने को आतुर था। वो अब समझ गई थी कि इस सच्चाई को ज्यादा दिनों तक राधा से छुपाया नहीं जा सकता। इसी उधेड़बुन में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन एक रिश्तेदार के यहाँ अचानक किसी के गुजर जाने की वजह से सभी को जाना पड़ गया। उस रात घर में राधा को अकेले ही रहना पड़ा।
क्योंकि राधा की शादी को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ था और नववधु को साल पूरा होने से पहले ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, ऐसा राधा की सास का मानना था। इसलिए उसकी सास ने उसे अपने साथ नहीं आने दिया। शाम हो चुकी थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। राधा सारे काम खत्म कर अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेटे हुए छत की ओर देखने लगी। आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे पिछले दिनों की सारी बातें याद आ रही थी। तभी कुछ दरवाजा खुलने की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। उसे ऐसा लगा, महसूस हुआ जैसे कोई उसके कमरे में आया है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि शायद हवा के कारण दरवाजा अपने आप खुल गया होगा। मगर जैसे ही वो दरवाजा बंद करने के लिए उठी तो उसके कमरे का दरवाजा अचानक अंदर से बंद हो गया और उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। राधा बहुत डर गई। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी, सांसें तेज हो गई। वह पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। अचानक ही उसे अपने बदन में सिहरन सी महसूस हुई, जैसे कोई उसे छूकर गुजर गया हो। इससे पहले कि वह खुद को संभालती और कुछ बोल पाती, उसे आईने में किसी की परछाई नजर आई। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि एक औरत जो आग की लपटों से घिरी हुई है, वो राधा से चीख चीख कर कह रही थी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। जैसे मैं तड़प तड़प कर मर गई, उसी तरह तुम्हें भी मरना होगा। हाँ, उसे देखकर राधा बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक भयानक सी हंसी पूरे घर में गूंजी और फिर वो परछाई गायब हो गई। आखिर कौन थी वो जलती हुई औरत और क्या है उसका मकसद? ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।